हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी चतुर्वेदी और मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे इतने दिनों से कहाँ गायब थी। ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं और जो सोच रहे हैं मैं उनके लिए ही बोल रही हूँ। पहले तो आप सबका बहुत सारा थैंक यू। जो मेरे सब्सक्राइबर है बहुत अच्छे हैं। जो इतने दिनों से मैं गायब थी मतलब यूट्यूब पे अपने चैनल से, फिर भी वो अभी तक मेरे साथ बने हुए, क्योंकि एक सब्सक्राइबर कम नहीं हुआ है जितने हैं उतने के बने हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उन सबको बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। और दूसरी बात ये, अगर आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से कहाँ गायब थी, बीच में एक दो वीडियो मैंने डाले थे, मेरे पैर में दिक्कत थी, वो तो अभी भी है। लेकिन बात कुछ और थी जिसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी। जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया है कुछ पिक वगैरह, और कुछ उसमें स्लोगन भी लिखे होते हैं कितनी बार, तो उससे कुछ लोग कयास भी लगा रहे होंगे, कुछ को समझ भी आ गया होगा। और जिनको नहीं समझ में आया तो उनको बता दूं, आप सबको एक गुड न्यूज़ है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जल्द ही मेरी डिलीवरी होने वाली है। तो इस वजह से मैं मतलब वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी। तो आप सोच रहे होंगे कोई बड़ी बात थोड़ी है, सब प्रेग्नेंट होते भाई सब वीडियो बनाते, लेकिन सब में और मेरे में थोड़ा फ़र्क है। क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी पीरियड में ऑलरेडी मेरे पैर में बहुत दिक्कत थी, पहले भी थी और वो अभी भी है। तो उसमें मैंने कंसीव कर लिया, तो कोई प्लानिंग नहीं थी, कंसीव कर लिया। तो भाई अब जो धरती पे आने वाला है और जो भेजने वाला है उसके बीच में है, मतलब हम हैं। तो मैंने उसका मतलब स्वागत ही किया एक तरीके से। तो जब मैंने कंसीव कर लिया और मुझे पता चला, जो जिस टाइम पे मुझे पता चला 2.5 मंथ ऊपर हो गए थे, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मतलब उस समय मतलब मुझे जो दिक्कतें हो रही थी, मैंने डॉक्टर से कहा, तो उस समय मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर अचानक डॉक्टर ने मतलब एक बार मैं डॉक्टर के पास गई, दोबारा मैं जब वापस गई तो मैं बता रही थी मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब चेक हुआ तो पता चल रहा था कि बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। फिर उसकी दूसरी बार मैं मतलब गई, जब मेरा अल्ट्रासाउंड होना था, तब पता चला कि जैसे ये प्लेसेंटा वगैरह नीचे है, जिस वजह से मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया गया था। और बीपी हाई रहता था, तो जिसकी वजह से मुझे ऑलरेडी घबराहट होती रहती थी। तो उसमें वीडियो बनाने में तो मन लगता ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं उठता है कि मैं वीडियो बना पाऊँगी या बना सकती हूँ। इसलिए मैंने कोई ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया वीडियो बनाने पे। और मुझे और मेरे हस्बैंड को पहले ये लगा कि ये सब तो होता रहेगा, चैनल चलना होगा तो आगे भी चलेगा, पहले भी चलेगा, और जब चलना होगा तब चलेगा। पर पहले जो सिचुएशन अभी है उसको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। फिर भी मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी, क्योंकि वो बीपी हाई और ये प्लेसेंटा समथिंग जो था ना, वो मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता था कि मतलब ये सही होगा कि नहीं होगा। क्योंकि पहले प्रेगनेंसी में भी मुझे एक कॉम्प्लिकेशन थी, दूसरी में भी ऐसे आ गया, मतलब दूसरे में ज़्यादा हो गया, और पहले से पैर में दिक्कत है। तो मैं कोई भी काम करने में भी मतलब सही नहीं थी, मतलब मैं ज़्यादा खड़ी नहीं हो पाती थी। तो कोई सवाल ही नहीं उठता था कि कोई चीज़ करो, स्टिचिंग वगैरह की वीडियो बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता, इवन मेहंदी का भी सवाल ही नहीं उठता कि मैं प्रॉपर बैठ ही नहीं पाती थी, जिस वजह से मैं कोई चीज़ कर नहीं पाती थी। इसलिए मैंने वीडियो वगैरह सब बनाना बंद कर दिया था। लेकिन अब जैसा कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, जो कि लास्ट अल्ट्रासाउंड होना था मेरा, जिसके ऊपर डिपेंड है कि मतलब डिलीवरी नॉर्मल होगी कि सिजेरियन होगी, वो डॉक्टर बताएंगे। तो हालांकि मैंने अल्ट्रासाउंड जहाँ मैं कराने जाती हूँ वहाँ का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि वहाँ पे बनाने नहीं देते हैं वीडियो। इवन अंदर जहाँ क्लिनिक है वहाँ पे अंदर मोबाइल भी नहीं ले जाते, मोबाइल भी लेके नहीं जाने देते। और जो पेशेंट होता है बस उसे ही एंट्री होती है, उसके साथ में किसी और को भी एंट्री नहीं है वहाँ पे। तो मैं वहाँ का एक बार भी वीडियो नहीं बना पाई। ऐसे भी पहले तो बनाना ही नहीं था, पहले तो घबराहट लगी थी कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहाँ पे तो वीडियो बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता था कि कोई वीडियो वगैरह बनाऊँ। और आज मैं वहाँ पे दिखा कर आई हूँ, तो उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि अरे 9 मंथ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आए हैं और बच्चे का अच्छा खासा वेट है, तो आप अभी क्यों इसको अंदर रखिए, इसको बाहर निकालो। मैंने बोला मेरे बस का थोड़ी है इसे बाहर निकालो। बस इतनी बात हुई मेरी उनसे, और फिर मैं बाहर आ गई। और फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड के जो डॉक्टर है वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला तो अभी तो डॉक्टर को जाके दिखाना है। तो अब टाइमिंग तो निकल गया था वहाँ का डॉक्टर का, तो हम आ गए। उसके पहले मैंने सोचा हॉस्पिटल जाने के पहले एक वीडियो बना देती हूँ। पूरे 9 महीने में तो मैंने एक बार भी मतलब इस प्रेगनेंसी के हिसाब से तो कोई वीडियो बनाया नहीं, और तो आप लोगों को एक अच्छी सी न्यूज़ भी दे देती हूँ।
जो मेरे वेल विशर है वो मुझे अच्छा आशीर्वाद दे देंगे। और ये बाप रे गिरते गिरते बची। तो फिर मैंने अभी कल जाके डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मतलब जिनको मैं दिखाती हूँ वो क्या बोलते हैं, कब होनी है डिलीवरी। क्योंकि मुझे तो जितना मुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि कोई नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। बाकी सब देखते हैं कल जाके। पर अब हॉस्पिटल जाना है तो मैंने सोचा अब पता नहीं डॉक्टर क्या बताएगी क्या नहीं बताएगी, तो उसके पहले मनपसंद की कोई चीज़ें बना के खा लो। वैसे भी 9 महीने मैंने बहुत कंट्रोल में ही चीज़ें खाई, बीपी की वजह से हर चीज़ बंद थी। फिर उसके बाद में तमाम चीज़ें होती हैं भाई, पता नहीं मेरे को तो पूरा जो मेरे जीभ का टेस्ट है ना वो स्टील जैसा लगता है। तो मैं वैसे भी कोई चीज़ खा नहीं पाती हूँ। और मुझे एक चीज़ बहुत खाने का मन कर रहा था, वो बाजरे की रोटी। तो पर डॉक्टर से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला ज़्यादा नहीं खाओ, हम बता नहीं सकते कि फ़ायदा करेगा नुकसान, क्योंकि गर्म होता है बाजरा। तो मैं सोच रही हूँ अब कल डॉक्टर को दिखाने जाऊँगी तो उसके पहले आज बना के खा लेती हूँ ताकि कल जाऊँ और उन्होंने एट ए टाइम बोल दिया कि भाई तुम्हें एडमिट होना है, तो फिर मेरे को ये नहीं लगेगा ना कि भाई मैंने अपनी मर्जी का कुछ खाया नहीं। तो चलते हैं, पहले बाजरे की रोटी बनाती हूँ और सब्ज़ी बनाती हूँ। हालांकि मैं 9 मंथ में बहुत कम खाना बनाया। मैंने खाना कम किया, मैंने काम भी बहुत कम किया। सिर्फ कपड़े धोती थी मैं। उसका भी रीज़न था, दिमाग में ये चीज़ थी कि भाई थोड़ा बैठ के काम करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बस अपने दिमाग को बोलते ना समझाने के लिए बस ये काम किया। तो चलिए सब फटाफट पहले जाती हूँ, खाना बना लूँगी, खा लूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड हो चुका है आज, और कल मुझे अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने बोला अपने मनपसंद की चीज़ बना के खा लूँ, क्योंकि पता नहीं सिजेरियन डिलीवरी होनी है कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, डॉक्टर क्या बताएगा। और अगर सिजेरियन हो गया तो उसमें क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते। हालांकि मेरी पहली डिलीवरी भी सिजेरियन हुई है तो कुछ तो मुझे पता है, पर उस समय मेरी अच्छी सी केयर नहीं हुई थी। तो बस मैं ये अच्छे से बना के पहले इसे खा के फिनिश करूँगी। तो ये आलू और पालक की सब्ज़ी है। हालांकि इस तरीके का मैं पहली बार खा रही हूँ, मैंने कभी इस तरीके से आलू पालक नहीं खाए हैं, क्योंकि बैंगन मना है मुझे। मैं इसमें बैंगन डाल के बनाती हूँ। और ये मैंने बनाया है भिंडी आलू की भुजिया। भिंडी आलू की भुजिया यहाँ है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। और ये बाजरे की रोटी है। मैंने पहले सब एक साथ तवे पे सेक ली थी, उसके बाद मैं गैस के ऊपर इसको अच्छे से सेक रही हूँ। अच्छी बनी है, इतनी बुरी भी नहीं बनी है गोल गोल पतली पतली इतनी है। इससे ज़्यादा पतला मुझे नहीं आता है, पर मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है। तो अभी पहले मैं खा लूँगी। मेरा खाना आ गया है। ये भिंडी की भाजी, ये पालक और आलू की जो सब्ज़ी है मैंने बताई थी, और ये मेथी का साग भी मैंने दोपहर को बनाया था, वो रख लिया है थोड़ा। और ये बाजरे की रोटी। अब ये सब मैं खा लेती हूँ। कल जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब होना है, मतलब जो डिलीवरी है। तो उसके बाद तो खाने के लिए बहुत सी चीज़ें लिमिटेड मिलती हैं। इसके लिए मैंने सोचा एक दिन पहले ही जो मुझे मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले एक दिन पहले खा लेती हूँ। फिर वो जो बताएगी इतना हड़बड़ी में टाइम भी नहीं मिल पाता, और वैसे भी मैं पूरे वीडियो बना नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे ही बनाना होता है, वो बस इसमें ज़्यादा बन नहीं पाता है। तो अब मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, और फिर जैसा होता है फिर कल की वीडियो में हम मिलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।